हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में हम आगे जाएंगे। अभी ग्राफिकली मेथड करना होता है, इसलिए थोड़ा बोरिंग रहता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी स्टार्ट नहीं हुए। नेक्स्ट टॉपिक में पहले हम ये स्टडी कर ले। जैसे हमने देखा है कि दो लाइन है तो वो या तो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या तो पैरेलल रहेगी या तो कोइंसाइड करेगी। ठीक है, अभी तक हमने ऐसा देखा है। ऑलराइट, तो आपको इक्वेशंस देख के कैसे पता चलेगा विदाउट ग्राफ, तो उसके लिए एक ये टेबल हमने बनाया है। मान लो आपके पास लाइन 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट करना है और उसका रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या बन रहा है। अगर सबसे पहले आपको ये दोनों ही देखना है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाना है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, तो आपको c1 बाई c2 जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसा हो रहा है, तो ये लाइन आपकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो उसका सॉल्यूशन, मतलब उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना, एक ही है। दैट मीन्स वहां पे वन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वन इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम हो रहे, जैसे मैंने बोला कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आप फाइंड आउट करो, दोनों को मैच करो। अगर दोनों सेम हो तभी आप c1 बाई c2 देखो। अगर वो भी ये दोनों के साथ मैच हो रहा है तो वो लाइन होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों लाइन ओवरलैप करिए, मतलब एक के पर एक है। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो कितने सारे पॉइंट्स उसके कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, कितने सारे, एक पर एक लाइन हो तो मतलब लाइन भी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जाके यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, तो ये कंटिन्यू रहेगी दोनों लाइन। मतलब जितनी लाइन ज्यादा होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ओवरलैप है, एक के पर एक है। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अगर दो लाइन के बीच में सिंगल या ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूशन मिले, तो वो लाइन को कहते हैं कंसिस्टेंट। वहां पे वर्ड यूज होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे, मतलब पैरेलल रहे, तो उसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 मैच हो रहे हैं तो आप c1 बाई c2 को देख लो। तो अगर वो मैच नहीं हो रहा तो आपकी लाइन पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी पॉइंट कॉमन, मतलब ऐसा एक कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, उसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब आपको मैच से कंपेयर करके सिर्फ जजमेंट देना है कि क्या इसका दोनों लाइन के बीच रिलेशन क्या, इंटरसेक्टिंग हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, या तो कोइंसिडेंट। तो फर्स्ट लाइन है, तो इसको निकाल दे। पहले आप इसको प्लीज नोट डाउन कर ले। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट है, लाइन्स आर 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले लाइन 1,
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको मैच कर दे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, b1 इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा और c1 हो जाएगा 8। ऑलराइट, लाइन 2 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। उसको मैच कर दे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 आपका हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 9। अच्छा, एक बात आप जरा समझ के चलो, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि c1 जैसे ये लाइन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8। तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे c कौन सा लेना है, यहाँ पे है वो लेना है कि यहाँ पे है वो लेना है। अभी ये ज्यादा मतलब कि सीरियस बात नहीं है, आगे के स्टैंडर्ड में ये पक्का करना होगा कि सी कहाँ पे। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्म आपने लिखा है वही फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है। अगर फर्स्ट लाइन में सी आपका इक्वल टू की इधर साइड है तो सेकंड लाइन में भी यहाँ पे ही रहना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली करने वाले तो c1 बाई c2। अगर दो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला जाएगा तो दोनों की साइन भी चेंज हो जाएगी। तो जैसा यहाँ पे बिहेवियर रहेगा ये वैसा यहाँ पे, मानो दोनों प्लस है तो वहां पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है, आपकी फर्स्ट लाइन जो फॉर्म है वही आपकी सेकंड लाइन फॉर्म है। वैसे बाद में आप ऐसा करोगे कि फर्स्ट लाइन ऐसे फॉर्म में रखो, सेकंड लाइन ऐसे फॉर्म में, c1 आप इसका ऐसे ले लो, c2 इसका आप ऐसे ले लो, तो नहीं चलेगा। दोनों के फॉर्म आपको सेम रखने हैं। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले हम करेंगे a1 बाई a2, a1 5 बाई 7, देन b1 बाई b2, b1 माइनस 4 बाई 6। कॉमन फैक्टर्स 2 मिल रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 2। तो c1 बाई c2 हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप देख लो कि a1 बाई a2 मतलब 5 बाई 7 एंड b1 बाई b2, ठीक है। b1 बाई b2 क्या मैच हो रहा है? तो आप देख सकते हो कुछ सिमिलर नहीं है, दैट मीन्स ये मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उसको हम कंसिस्टेंट लाइंस भी कह सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो आपको बस यही करना है, सारे क्वेश्चंस में आपको लिखना लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं पहले से ही L1 ले लूं, मतलब ये हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12। एंड सेकेंड लाइन इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो उसको आप मैच कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24, ठीक है। चलो a1 बाई a2 कर ले, मतलब 9 बाई 18, दैट मीन्स वो हो जाएगा 1 बाई 2। देन b1 बाई b2 कर ले, मतलब 3 बाई 6, तो वहां पे भी वो हो जाएगा 1 बाई 2। तो ये दोनों मैच हो रहे, इसी वजह से मैं c1 बाई c2 करूंगा। ये दोनों मैच हो, यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की पेयर मैच नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने c1 बाई c2 फाइंड आउट किया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैच हो रहा है, इसलिए मैं c1 बाई c2 करूंगा। 12 बाई 24, यहाँ पे भी 1 बाई 2। तो आप देख सकते हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और दूसरे फॉर्म में कोइंसिडेंट है तो मतलब उसका सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, मगर सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, भले वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो दो लाइन में सॉल्यूशंस मिल रहे हो उसको कंसिस्टेंट लाइंस भी कहते हैं।
ऑलराइट, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन से, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन से, मतलब दोनों के केस में सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब ये कंसिस्टेंट लाइन से। ऑलराइट, आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड एग्जाम्पल। राइट, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड एग्जाम्पल। 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus 9, 2x minus y plus 9 equal to 0। ठीक है, चलो L1 6x minus 3y plus 10 equal to 0, उसको मैच कर दो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 के साथ। a1 हो गया 6, b1 हो गया -3 एंड c1 हो गया 10। L2 वो है आपका 2x minus y plus 9 equal to 0, उसको आप मैच कर दो a2x plus b2y plus c2 equal to 0। That means a2 equal to 2, b2 equal to -1 and c2 equal to 9। सबसे पहले आप a1 by a2 फाइंड आउट करो, दैट मीन्स 6 by 2, 6 by 2 मतलब 3। b1 by b2 फाइंड आउट करो, b1 -3, b2 -1, माइनस माइनस +3, दोनों मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स हमको c1 by c2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और c1 by c2 भी 3 आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट। और c1 by c2 कोई अदर वैल्यू आ रही है तो ये दोनों मैच हो रहे तो लाइन हो जाएगी आपकी पैरेलल। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ऑलराइट, c1 by c2 दैट मीन्स 10 by 9, नो चांस फॉर 3। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नो सॉल्यूशन। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है यही क्वेश्चन है, मगर इसमें एक वर्ड आपको ज्यादा यूज करना है। जैसे क्वेश्चन में पढ़ लो, ऑन कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है। जैसे मैं ये लाइन की बात करूं, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन के बीच में सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन मिले उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन ना मिले तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कभी ना मिलेगा जब दो लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी। अब लाइन टच कब नहीं करेगी, जब वो दो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तब केस में वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। और जब लाइन इंटरसेक्ट करे, मतलब आपका सॉल्यूशन मिले दो लाइन के बीच में, या तो एक या तो इनफाइनाइट। एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करी हो। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइन ओवरलैप करे, दैट मीन्स कोइंसिडेंट हो। तो वो दोनों केस में सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसी वजह से उसको कंसिस्टेंट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 2y, देखो यहाँ पे इक्वल टू 5 आपको यहाँ पे दिया है, तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, या तो फिर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखो L1 3x plus 2y, 5 को इधर ले लो, तो दूसरा तरीका आपके दिमाग में ही ना आए। ठीक है, 7 को भी इधर ले लो। ठीक है, तो a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 के साथ मैच कर दो, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 के साथ मैच कर दो। तो a1 आपको मिल जाएगा 3, b1 2 एंड c1 इज इक्वल टू -5। a2 मिल जाएगा 2, b2 -3, c2 -7। ठीक है, a1 by a2 कर ले, दैट मीन्स 3 by 2, b1 by b2 कर ले, दैट मीन्स 2 by -3। यहाँ पे आप देख सकते हो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2।
दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, दैट मीन्स उनके बीच में सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ऑलराइट, तो यही मतलब जो मैंने क्वेश्चन 2 में किया है वही क्वेश्चन 3 में, सिर्फ एक दो वर्ड ज्यादा आपको यूज करने, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। मैं थोड़ा वो ये फॉर्म वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो थर्ड क्वेश्चन, L1 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड सेकेंड है L2 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे A1 को यही ले लो, A2 को यही ले लो, या तो फिर आपको ऐसे फॉर्म में लाना हो तो आप सिंपल सा एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6। मैं दोनों साइड एलसीएम ले लूं, ठीक है, तो डिवीजन में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं दोनों साइड एलसीएम लेता हूं तो डिवीजन में कुछ नहीं आएगा। लाइक ऐसे A/B इज इक्वल टू C/D, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, BD। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे D मिसिंग है तो यहाँ पे D, यहाँ पे B मिसिंग है तो B, AD इक्वल टू CB। दोनों के डिवीजन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे में एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे क्या एलसीएम 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 9x प्लस 10y। राइट, यहाँ पे ले लेगा माइनस 7 4 42। राइट, ओके, और ये है, ये तो आपका मतलब सिर्फ 14 को आप इधर शिफ्ट कर दो, हो गया। ये हो गया आपका L2 और ये हो गया L1। इसको मैच कर दो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, मतलब A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 10 एंड C1 इक्वल टू माइनस 42। इसको मैच कर दो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू माइनस 10, C2 इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा A1 बाय A2, तो 9/9 कितना हो जाएगा 1, देन B1 बाय B2, तो 10 बाय माइनस 10 हो जाएगा -1। तो यहाँ पे ही आपको आगे जाना नहीं है क्योंकि दोनों मैच नहीं हो रहे, एक +1 आ रहा है, दूसरा -1 आ रहा है। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स लाइन आर कंसिस्टेंट। ऑलराइट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, इसमें अगर सॉल्यूशन ना मिले तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा जब दोनों लाइन पैरेलल हो। ठीक है, 5th इज L1 4/3x plus 2y equal to 8 and L2 2x plus 3y equal to 12। चलो, इसमें एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पे बाई 1, यहाँ पे बाई 1 कर दे, तो यहाँ पे 1 3 3। राइट, L1 हो जाएगा 4x प्लस 6y, इधर शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, 8 3 20। और L2 तो आपका कंप्लीट फॉर्म में है ही, दैट मीन्स 2x प्लस 3y, सिर्फ 12 को मैंने इधर शिफ्ट किया है। ऑलराइट,
मैच कर दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 6, c1 -24, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 3 and c2 is equal to -12. Okay, first a1 by a2 that means 4 by 2 मतलब 2, then b1 by b2 6 by 3, यहाँ पे भी 2, दोनों मैच हो रहे हैं, तभी मैं c1 by c2 फाइंड आउट करूंगा -24 by -12। तो यहाँ पे भी 2, मतलब तीनों पेयर कंपेयर करें तो सेम आ रही है। That means line are coincident. There are many solutions, infinite solutions. Okay, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है तो लाइन है आपकी कंसिस्टेंट। राइट, तो दो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े, क्वेश्चन नंबर 3 में दो एग्जांपल मैंने छोड़े, आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।